ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो मैं ये रेकी हीलिंग करती हूँ। यहाँ बहुत से हमारे और भी रेकी हीलर हैं और बहुत से हमारे जो संस्थाएं हैं वो भी ये काम करती है। रेकी के जो सेंटर हैं लगभग सभी शहरों में हैं, लेकिन आज भी मैं ये देख रही हूँ कि लोग हॉस्पिटल में जाके 20 दिन लाइन में खड़े रहने को तैयार हैं, लेकिन रेकी से कोई इलाज कराने को तैयार नहीं है। जबकि रेकी के रिजल्ट माना लेट में आते हैं, लेकिन बड़ी सी बड़ी बीमारी को भी रेकी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन खुद के लिए कारण यही है कि खुद के लिए भी लोग नहीं सोचना चाहते, अवेयर नहीं है। खुद के लिए भी उन्हें इतनी वो नहीं है कि दूसरे पे डिपेंड है। खुद पे नहीं सोचना, अपनी केयर नहीं करना, यही लगभग है। मैं समझती हूँ आज के ज़माने में सबकी थोड़ी पैसे से मिलने वाली चीज़ को हर कोई महत्व देता है। कम पैसे अच्छे काम को भी महत्व देते हैं, लेकिन एक वो है, एक अगर अगला बंदा फैशन कर रहा है तो फैशन चाहे पैसा हो ना हो, अगले बंदे को भी फैशन कर रहा है। एक इस टाइप की मेंटलिटी आजकल के लोगों की हो गई है। तो मैं ये कहना, सबको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो के द्वारा ये कहना चाहती हूँ, कोई भी हो, चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो, कितनी लग्जरी हो, जीवन का सत्य तो मौत ही है। सबसे बड़ी बात यह है, जीवन में धन कमाओ, धन के पीछे भागो, लेकिन उतना कमाओ, भौतिक ज़रूरत है जिससे आपकी पूरी हो जाए। हाँ, आपकी इच्छाएं हैं लग्जरी कार में घूमना, ये लिमिट, एक लिमिट तक लक्ष्य रखो, और लिमिट से आगे अगर है तो उसका यूज ऐसी जगह करो जो भविष्य में आपके काम आ सके, जो आपके कर्मों को बदल सके। ऊपर लेके जाने हैं कर्म, धन लेके नहीं जाना, सब यही रह जाएगा। रतन टाटा जी ने क्या कहा था जब मरे थे? उनके लास्ट वर्ड क्या थे? लास्ट वर्ड उनके यही थे कि आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं दुनिया खरीद सकता हूँ। लेकिन लास्ट टाइम में उनके पास क्या थे? रिश्ते नहीं थे, रिश्तों की कमी थी, रिश्ते नहीं थे। कोई उनका अपना कह के, अपने कह के उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। पैसे तो देश भर के, दुनिया भर को खरीदने के थे उनके पास। क्या वो खरीद पाए? मौत के वक्त वो खरीद पाए? मौत के वक्त उन पैसों से क्या वो स्वास्थ्य खरीद पाए? नहीं खरीद पाए। अगर वही पैसा उन्होंने अपने योगा में लगाया होता, मौत आसान ही ठीक ठाक मौत रही। इसका मतलब ये नहीं। अभी देखो, लता मंगेशकर जी की एक क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप इसे देखिए, पहले सुनिए, उसके बाद मैं इस रील के बारे में आपको बताना चाहूँ। आज मैं आपको लता मंगेशकर के आखिरी अल्फाज बताता हूँ। लता मंगेशकर कहती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। दुनिया की सबसे महंगी और ब्रांडेड कार्स मेरे घर में खड़ी हैं और मैं हॉस्पिटल की दी हुई एक व्हील चेयर पर बैठी हूँ। इस दुनिया के सबसे बड़े डिजाइनर्स के कपड़े, जूते, बैग्स मेरे घर की अलमारी में लटके हुए हैं, लेकिन मैं हॉस्पिटल का दिया हुआ एक गाउन पहने अपनी आखिरी सांसें गिन रही हूँ। मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। मेरा घर महल जैसा है, लेकिन मैं हॉस्पिटल के दिए हुए एक कमरे के छोटे से बेड पर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारती हूँ। मैं इस दुनिया के 5 स्टार होटल्स में जाती रही हूँ, लेकिन आज मुझे अस्पताल में एक लैब से दूसरी लैब में भेजा जाता है। लता मंगेशकर कहती हैं कि एक वक्त था कि 7 हेयर ड्रेसर्स एक साथ मेरे बाल बनाया करते थे, और आज मेरे सर पर बाल ही नहीं है। मैं दुनिया के मुख्तलिफ 5 स्टार होटल्स में करती थी, और आज मेरी खुराक पूरे दिन में सिर्फ 2 गोलियां और रात को नमक का सिर्फ 1 कतरा है। मेरी किसी भी सहूलत ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन कुछ प्यारों के चेहरे और उनकी दुआएं मुझे जिंदा रखती हैं। करती हूँ, आपने ये रील सुन ली होगी, ये बातें सुन ली होंगी कि उनके लास्ट अल्फाज क्या है। वो आज कहती हैं कि मेरी जो लग्जरी कारें हैं वो रखी रह गई, लास्ट में मैं इसी व्हील चेयर में हूँ, जिसमें एक आम गरीब आदमी भी बैठता है, क्योंकि ऊपर भगवान की नज़रों में किसी की कोई बराबरी नहीं है। सब बराबर है, कोई ऊंचा बड़ा नहीं है, चाहे वो कितना ही धनवान हो या चाहे कोई कितना ही गरीब हो। तो अपने लिए मनुष्य को चाहिए कि वो जितना भी धन कमाए, उसका सबसे पहले तो दान करने में, रतन टाटा जी कौन सा पीछे थे, बहुत दान किया उन्होंने अपने कर्म, फिर भी कर्माज बहुत अच्छे करें अपने कर्मों के। ये नहीं कह सकते कि वो कर्मा का बैगेज लेके गए हैं, लेकिन अगर उसके अलावा सबसे पहले सेल्फ, धन के पीछे दौड़ने के अलावा अपने स्वास्थ्य को भी बिल्कुल बराबर महत्व दो। जो चीज़ तुमने ले जाने हैं, कर्माज को बिल्कुल महत्व दो। दूसरे से आगे बढ़ना है, दूसरे से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, काम क्या ही नहीं आएंगे। लास्ट टाइम में कुछ भी कर लो, नहीं काम आएंगे। हॉस्पिटल में आज तुम कितने ही पैसे हैं, खाओगे वही जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा। जो तुम्हारे शरीर में जितनी ताकत रह चाहिए उतना ही खा पाओगे। आप कितने लाखों करोड़ों कमा लो,
खाओगे तो गेहूं की रोटी, अन्न तो वही खाओगे, सोने की रोटियां तो चबाओगे नहीं। तो मतलब ये है कि लाइफ में दूसरों को ऊंचा उठाने में सहयोग करोगे तो शायद तुम्हें एक आसान सी मौत मिलेगी, जिसके लिए तुम्हें जूझना नहीं पड़ेगा, तड़पना नहीं पड़ेगा। अपनी लग्जरी के साथ साथ अपने शरीर को लग्जरी बनाने की कोशिश अगर करोगे, अपने कुछ मत करो, थोड़ा बहुत योगा करो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, सबसे पहले अपनी खुशी का ध्यान दो कि हमें किस में खुशी मिलती है। धन के पीछे भागने के बजाय अपने शरीर के पीछे, बराबर शरीर और धन बराबर, स्वास्थ्य है तो दुनिया है। बड़े से बड़े भी क्या करते हैं, माँ बाप अगर बीमार पड़ जाते हैं, 4 नर्सें रखने को उनके पास पैसा है, क्या उनके पास 4 दिन अपने माँ बाप की सेवा करने को पैसा है? नहीं है। अगर बच्चा भी अगर बीमार पड़ जाता है तो वो एक नर्स रख लेते हैं उसका काम करने के लिए। वो पैसा किस काम का? किसी काम का नहीं। इसलिए उस पैसे को तुम्हें लग्जरी के पीछे लगाने के बजाय अपने शरीर के पीछे लगाओ। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अपने सेहत का ध्यान रखो। और ख़ास तौर पे जो हमारी पुरानी पद्धतियाँ आई हैं, जो अंग्रेज़ों के आने से पहले पुरानी पद्धतियों में, उस टाइम में लोग कैसे रहते थे? उस टाइम में लोग कम बीमार क्यों पड़ते थे? आज लोग ज़्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं? केवल धन के पीछे भागते हैं। देखा दूसरे ने ये पहना तो हमें भी वही पहना। दूसरे के पास अगर 10,000 का फ़ोन है तो मुझे 12,000 का लेना है। इसके पीछे भागने के बजाय दूसरे के स्वास्थ्य को देख के और दूसरे के जो मेंटल हेल्थ है उसका होना ज़्यादा ज़रूरी मैं समझती हूँ। और इस बात पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड है पारू पाठक, वो लिखती हैं, वो एक लेखक हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। वो लिखती है, घर में सोफ़ा सेट होने से, घर में कार होने से या घर में सुख शांति के सारे सामान होने से ज़िंदगी नहीं बदलती। अगर मेंटल तुम्हारी शांति तुम्हारे पास नहीं है तो तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मेंटल शांति तो तुम अपने चक्रास को हील करके ही ला सकते हो। और उसके अगर तुम्हारे चक्रास हील होंगे तो तुम मौत, इतनी आसान मौत, जो तुम्हारे मृत्यु का समय होगा वो तुम्हें बोझ नहीं लगेगा, उसमें तुम निराश नहीं रहोगे। पैसे कितने ही हो, अंतिम वर्ड को सुन के तो मुझे भी लगता है कि रतन टाटा जी भी अपनी ज़िंदगी से निराश ही थे। आज लता मंगेशकर जी भी निराश ही है। क्यों? जो स्वर कोकिला कही जाती है इतनी बड़ी, क्योंकि समय पे ज्ञान ना आना, वही कहते हैं समय पे चीज़ों का सही उपयोग न करके कुछ न कुछ संसार में रह ही जाता है। लेकिन फिर भी आज हमें आवश्यकता है कि दूसरी फालतू बातों के पीछे न भाग के अपने भौतिक सुखों को इकट्ठा करना कोई बुरी बात नहीं है। आवश्यकता से ज़्यादा भौतिक सुखों को इकट्ठा करने के बजाय आवश्यकता से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पर अगर ध्यान दें तो एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छा समाज हम क्रिएट कर सकते हैं। मेरी पारू पाठक जो मेरी फ्रेंड है वो लिखती हैं कि मेंटल शांति अगर नहीं है तो वो गृह शांति, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। घर में तुम्हारे पास लाखों चीज़ें पड़ी हैं, सोफा सेट है, सब कुछ साजो सामान है, अगर तुम्हारा दिमाग का ही जो साजो सामान ठीक नहीं है तो क्या करोगे उस लाइफ को जी के? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आशा करती हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी, किसी न किसी के तो समझ में आई होंगी। तो आगे बढ़िए उस चीज़ की तरफ। अपने बच्चों को पुरानी हमारी पद्धतियों के पुराने पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी डेवलपमेंट आजकल हमारी पद्धतियाँ हो गई हैं। बीमार हो रहे हो, हॉस्पिटल में 10 दिन लाइन में लगने के बजाय मैं चाहती हूँ रेकी सेंटर्स में जाके आप अपनी हीलिंग कराइए, फिर देखिए आपको कितना फ़र्क होता है। आप अपने बच्चों को हीलिंग करना सिखाइए, हीलिंग मत सिखाइए अपने चक्राज को साफ़ करना। चौकराज आजकल यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, फ़ोन देखते हैं, सारे बच्चे फ़ोन चलाते हैं, तो उन्हें ऐसा कुछ सिखाइए जो उनके जीवन में आगे लाभप्रद हो, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा जी सके, अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रख सके। आजकल एक रील वायरल हो रही है अभय की, जिनको IIT बाबा कहा जा रहा है। मेंटल इतना तेज़ दिमाग का बच्चा जो IIT मुंबई से पढ़ा है, दिमाग तो रहा होगा उसके पास, लेकिन क्यों मेंटल शांति तो नहीं मिली उसे ना उस पैसे से। पैसा होगा तभी तो वहाँ पढ़ाया होगा उसके माँ बाप ने। लेकिन आज वो क्या कहता है, मेंटल शांति उसे नहीं मिली। जब तक मानसिक शांति नहीं है वो धन का कोई फ़ायदा नहीं है। इतने उदाहरण आपके पास है। अभी भी संभलिए, अपने बच्चों को उस रास्ते पर चलाइए। दूसरे का बच्चा रील बना रहा तो हम भी रील में नाचेंगे, उससे बाहर निकलिए। ऐसा कुछ सिखाइए जो उनके लिए लाभप्रद हो। आगे उनकी पीढ़ी वो उससे धन कमा के नहीं ला पाएंगे, इतना धन नहीं कमा पाएंगे कि लग्जरी कार कल के दिन अच्छी ज़िंदगी जी सके। उनको ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे कि वो अपने जीवन को साथ न करें। मैं कहती हूँ कम से कम अपनी हेल्थ को तो अच्छा रखें, कुछ अच्छा सीखें, अच्छा खाएँ और अच्छा अपने लिए कुछ करें। और साथ में अगर अच्छा 4 बच्चे अच्छा करेंगे तो 5वें बच्चे ने साथ में खुद ही सीख जाना है।
थैंक यू, राधे राधे। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो, गलत लगी हो तो क्षमा चाहती हूँ, और आप लोगों को से आशा करती हूँ कि आप मेरी बात समझकर अपने बच्चों के ग्रोथ में और अपने स्वास्थ्य के ग्रोथ में ध्यान देंगे। थैंक यू, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।